हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, ऑस्टियोलॉजी का फंक्शन देखेंगे एंड फॉरेंसिक ऑस्टियोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में ही जानेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है नोटिफिकेशन कि आप प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट, लोगो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ आपको लोगो दिखेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ऐप चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप डायरेक्ट जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप में क्या इंपॉर्टेंट है, इस ऐप में आपको बहुत सारे बुक्स के पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू फॉरेंसिक साइंस। आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे यूजीसी नेट के। एंड यूजीसी नेट के एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, उनको कोर्सेज मिल जाएंगे। फर्स्ट कोर्स आपका है कंप्लीट कोर्स, दूसरा कोर्स है आपका पीडीएफ और स्टडी मटेरियल कोर्स। तो फर्स्ट कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्लासेस, पीडीएफ, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारा कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ कोर्स में आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगी एंड मॉक टेस्ट मिलेगा। तो ये दो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे ऐप में। इसके अलावा फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल है हमारे ऐप पे। तो ये जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से, दोनों जगहों पे ही आपको ये ऐप मिल जाएगी। नेक्स्ट हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हमने शुरू करना है ऑस्टियोलॉजी। सो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, अब ऑस्टियोलॉजी से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी। सो ऑस्टियोलॉजी दो वर्ड से डिराइव किया गया है। एक ग्रीक वर्ड है जिससे डिराइव किया गया है, दो वर्ड्स आते हैं उसके अंदर। फर्स्ट है ऑस्टियोन, दूसरा वर्ड है लोगोस। तो ऑस्टियोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव, ऑस्टियोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। कौन कौन से हैं वो वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ऑस्टियोन, दूसरा वर्ड है लोगोस। सो ऑस्टियोन मीन्स बोन्स, लोगोस मीन्स है स्टडी। ओके, तो अब ऑस्टियोन का मीन्स होता है बोन्स, लोगोस की मीन्स होती है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो आप कलेक्टिवली इसे क्या कह सकते हो, अगर आप कलेक्टिवली कहना चाहो तो आप कलेक्टिवली ऑस्टियोलॉजी को कह सकते हो साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स। डेफिनेशन अगर आप बनाओ तो इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स। तो आप बोन्स के बारे में पढ़ते हो साइंटिफिकली। सो ऑस्टियोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स। तो ये डिराइव होता है ग्रीक वर्ड से, ऑस्टियोन एंड लोगोस। बोन्स, ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन्स, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। और अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहो तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है बोन्स की। ठीक है, तो आप डेफिनेशन बनाने के लिए ये भी कह सकते हो कि ऑस्टियोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बोन बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के बोन्स की बात नहीं कर रहे हैं हम एनिमल्स के बोन्स की भी बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल ह्यूमन के बोन्स भी आ जाएंगे उसमें और एनिमल्स के बोन्स भी आ जाएंगे, दोनों बोन आ जाएंगे, विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन बोन्स का फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ आप ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हो। ये सारा कुछ आप क्या पढ़ते हो, ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हो। और आप इसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी यूज कर सकते हो, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हो। ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके लिए भी आप ऑस्टियोलॉजी पढ़ सकते हो या ऑस्टियोलॉजी की हेल्प ले सकते हो। तो ऑस्टियोलॉजी इज अ स्टडी, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बोन्स, ह्यूमंस में भी एनिमल्स में भी। ठीक है, दोनों में। तो आपने डेफिनेशन बना लेनी है। इसके अलावा ऑस्टियोलॉजी हमारे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेंसिक केसेस में आपको ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ह्यूमन रिमेन्स एज अ बोन या फिर टीथ ही मिलते हैं। तो इसलिए आपको साइंटिफिक स्टडी बोन्स की करनी ज़रूरी है। पहले तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो अननोन बोन मिला है वो ह्यूमन का है या एनिमल का है। तो इसलिए आपको साइंटिफिक स्टडी करनी ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूँ, अगर मैं डेफिनेशन अलग से लिखूं, ओके, सो
Osteology is the science of bone. Is the science of bones, both humans and animals, okay, including bone structure, and its function. तो ये तो आपने डेफिनेशन बना ली ऑस्टियोलॉजी की। अब ऑस्टियोलॉजी को आपने कंफ्यूज नहीं करना है ऑस्टियोपैथी से। दो वर्ड आते हैं, ऑस्टियोलॉजी और ऑस्टियोपैथी। तो ऑस्टियोपैथी क्या है? ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक सेक्शन है जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हो डिसऑर्डर का। फर्स्ट वर्ड तो हो गया ऑस्टियोलॉजी, विच इज स्टडी ऑफ बोन। तो इसका मतलब हो गया आप बोन की स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियोपैथी क्या है? अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक सेक्शन है जिसमें आप क्या देखते हो? ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर बोन्स में ही। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन की बॉडी में 206 बोन्स होते हैं, 206 हड्डियां होती हैं, जो कि हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी कर सकते हैं। तो बोन्स का क्लासिफिकेशन हम अलग से देखेंगे, सेपरेटली देखेंगे। तो आप बोन्स को क्लासिफाई कर सकते हो लॉन्ग बोन्स में, शॉर्ट बोन्स में, फ्लैट बोन्स में, इरेगुलर बोन्स में, सेसमॉइड बोन्स में। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप इन 206 बोन्स को कैटेगराइज कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो बोन्स हैं वो किन से मिलके बने हुए होते हैं? टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिलके बने हुए होते हैं। तो उस बेसिस पे हम दो तरीके में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगेन ओवरऑल कैटेगराइजेशन देखिए, अगर टाइप में कैटेगराइजेशन देखिए, क्लासिफिकेशन नहीं देखें, तो आप कॉम्पैक्ट बोन्स और स्पॉन्जी बोन्स में इनको क्लासिफाई कर सकते हो। तो ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी, तो ह्यूमन ऑस्टियोलॉजी, ह्यूमंस बॉडी हैव 206 बोन्स। ठीक है, 206 बोन्स होते हैं ह्यूमंस में, जो कि आप क्लासिफाई कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही आप क्लासिफाई कर सकते हो लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट में। इसके अलावा बोन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। अब बोन्स जो हैं ठीक है, जो बोन्स है अलग अलग तरीके की टिश्यूज से मिलके बनती है। तो अलग तरीके के टिश्यूज से मिलके बनने के बेसिस पे भी आप इसको दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, उनके टेक्सचर के बेस पे, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट टाइप्स, बेस्ड ऑन द डिफरेंट टिश्यू एंड based on its texture, based on its texture सॉरी। तो टेक्सचर के बेसिस पे आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? आप कॉम्पैक्ट बोन्स कर लो,
कॉम्पैक्ट बोन्स क्या होती हैं? कॉम्पैक्ट बोन्स सरफेस के एरिया पे होती है. दीज आर फाउंड इन सरफेस एरिया ऑफ बोन के सरफेस की तरफ ज्यादा होती है, जो कि डेंस होती है एंड सॉलिड होती है. डेंस और सॉलिड होती है. ये हो गया कॉम्पैक्ट बोन्स. ये हो गया आपका कॉम्पैक्ट बोन. अब नेक्स्ट तरह की बोन होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है. ठीक है, स्पॉन्जी बोन्स कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं. अब स्पॉन्जी नाम से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि स्पॉन्जी बोन क्या होते हैं. जो पोरस होते हैं, जिनमें स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो बोन्स के इनसाइड होती है. फाउंड ऑन ठीक है, तो बोन्स के इनर साइड में होती है. तो ये तो हो गया डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ बोन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ टिश्यू एंड बेस्ड ऑन द टेक्सचर. और अगर आप नॉर्मली कैटेगराइजेशन करना चाहते हो पूरे के पूरे 206 बोन्स को, तो आप लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर और सेसमोइड बोन्स में क्लासिफाई कर सकते हो. अब हम बात करेंगे फंक्शन की. फंक्शन क्या होता है बोन का? बोन्स का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये आपको फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है बॉडी को, और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, आपके जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, किडनीज, इनको प्रोटेक्ट करता है, एक केज बनाता है ताकि आपकी ये सब सॉफ्ट टिश्यूज, आपके सब सॉफ्ट ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहें. तो प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है. दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका है कि ब्लड सेल्स का और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन करता है. इसके अलावा कैल्शियम और मिनरल्स भी ये होल्ड करके रखता है. तो ये तो इसके ये इसका इंपॉर्टेंट काम हो गया. बोन्स का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, क्यों जरूरी है बोन्स? तो एक्टिंग एज अ फ्रेम तो है ही हमारी बॉडी का. सपोर्ट करता है बॉडी को एंड प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को. हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा. ओके, और ये मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट है ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है. ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है. ओके, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है, जो कि जरूरी है हमारे लिए. और ये जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्लड है, इसे आप कह सकते हो हेमापोइसिस. दिस प्रोसेस, ये न्यू ब्लड बनने का जो प्रोसेस है, इट इज नोन एज ठीक है. तो ये तो हो गया. इसके अलावा मिनरल्स और बाकी चीजें स्टोर करके रखता है, जो उतनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है. ये तो हमें पता ही है कि कुछ मिनरल, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सारी चीजें बोन स्टोर करके रखती हैं. अब फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी क्या है? फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी क्या होती है? फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी पे आ जाओ. फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्यों है, या क्या होता है ये फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी? तो अब बात लग रही है यहाँ पे फिर से कौन सा वर्ड ऐड हो रहा है? फोरेंसिक वर्ड ऐड हो रहा है.
ठीक है, कौन सा वर्ड ऐड हो रहा है? ऑस्टियोलॉजी के साथ फोरेंसिक वर्ड ऐड हो रहा है। तो हम ऑस्टियोलॉजी की नॉलेज किस में लगाएंगे? हमारे लीगल मैटर्स पे लगाएंगे, तो वो हो जाएगी फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी। वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी। जब आप ऑस्टियोलॉजी की नॉलेज को फोरेंसिक साइंस में लगाओगे या लीगल मैटर्स पे लगाओगे तो वो कहलाएगी फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी। इतना क्लियर है? अब फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी में क्या हम देखेंगे कि फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बोन्स के थ्रू कि ये ह्यूमन बोन है या नहीं है। ठीक है, ये तो पहला हो गया कि आपको पहले ही पता लगाना है कि जो मिली हुई बोन है वो ह्यूमन की है या एनिमल की है। नेक्स्ट है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोग क्राइम सीन पे प्रेजेंट थे। अगर अलग अलग तरीके की बोन मिल रही है, अलग अलग जगहों पे बोन मिल रही है, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि एक व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट था, एक पर्सन वहां पे प्रेजेंट था या मल्टीपल लोग वहां पे प्रेजेंट थे। तो ये भी आप ऑस्टियोलॉजी की नॉलेज से पता लगा सकते हो। यू कैन आइडेंटिफाइंग ठीक है, ये आप पता लगा सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफाइल अननोन रिमेन से आप एक प्रोफाइल बना सकते हो। यू कैन मेक अ प्रोफाइल, एक बायोलॉजिकल प्रोफाइल बना सकते हो वो बोन्स के थ्रू, जिससे आप अगर वो बायोलॉजिकल प्रोफाइल किसी पर्सन को फिट करती है, इसका मतलब वो पर्सन हो सकता है जिसके बोन्स मिले हैं। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप उस पूरे के पूरे इवेंट का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जिस तरीके से आपको बोन्स मिले हैं, जिस सिचुएशन में आपको बोन्स मिले हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, आप रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपकी फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी। फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी हमने पढ़ ली। ऑस्टियोलॉजी होता है क्या होता है, हमने पढ़ लिया। बोन का थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया देख लिया। अब बोन के बारे में हमने पढ़ना है, तो बोन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बोन डेवलप कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होता है। बोन डेवलपमेंट के अलावा हम स्ट्रक्चर और फंक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे बोन्स का। तो पहले बोन्स की क्लासिफिकेशन देख लेंगे। बोन्स की क्लासिफिकेशन के बाद हम देख लेंगे कि बोन्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं बॉडी के अंदर बोन्स। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो हमने ऑस्टियोलॉजी शुरू कर दी है आज की क्लास से। आगे इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। ऑस्टियोलॉजी क्या है? बोन की स्टडी है, जिसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम बोन्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। टोटल 206 बोन्स होती है, 206 बोन्स होती हैं। और बोन के डिफरेंट टिश्यूज और टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम उसको कॉम्पैक्ट बोन्स और स्पॉन्जी बोन में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में फंक्शन तो आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये दो फंक्शन होते हैं कि सपोर्ट और प्रोटेक्शन, और ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है बोन्स के अलावा आपने फोरेंसिक ऑस्टियोलॉजी के बारे में भी देख लिया है। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं वो जरूर चेक करूंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टिल देन, बाय, टेक केयर।